दर्शकों सादर अभिनंदन बंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत करूंगा जो कि आपके कुंडली का है, आपके जन्म कुंडली का आपके लिए एक संदेश है, एक स्पेशल संदेश है। अगर उन संदेशों को समझ करके आपने अपने आप में परिवर्तन किया, उन संदेशों को अपने आप पर लागू किया, तो ही आपका कल्याण हो सकता है, तो ही आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं। जितने भी लोग परेशान हो, चाहे राशि उनकी कुछ भी हो, लग्न कुछ भी हो, परेशान ही इसलिए है कि वो अपनी जन्म कुंडली के संदेशों को न समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, अपने आप में बदलाव करें। राहु और शुक्र आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करें। यह एक लग्न चार्ट है, इसे लग्न कहते हैं। अब यहाँ कोई नंबर हो, किसी नंबर की राशि हो, अर्थात कोई लग्न हो, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, 12 लग्नों में से कोई भी लग्न बन रहा हो, यह सबके लिए है। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, कोई भी राशि में बैठा हो, आपकी राशि कुछ भी हो, सबके लिए है। तो देखना क्या है, कुंडली का संदेश क्या है, समझना यह है। तो देखें आप अपने राहु को। किसको? राहु को देखना है। राहु राहु आपके किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है, मूलतः किस भाव में बैठा है। अगर राहु लग्न में ही है तो क्या परिवर्तन करना है, इसी तरह से 12 भावों में है तो क्या परिवर्तन करना है, विषय यह है। मित्रों, राहु है क्या? राहु वह चीज है कि जिस भी भाव में बैठता है आपकी जन्म कुंडली में, उस भाव के ऊर्जा को शून्य कर देता है, यानी उस भाव के कारकत्व को शून्य कर देता है और समस्या वहीं से उत्पन्न होती है। फिर आपको अपने आप को बदलना होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। बदलना कैसे होगा? तो बदलने के लिए आपको शुक्र को देखना होगा। क्यों? क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है और शुक्र शुक्र सभी राक्षसों के गुरु हैं। तो गुरु का मतलब कि ज्ञान देने वाला। तो राहु के अनुसार बदलना है आपको अपने आप को, तो देखना शुक्र को होगा कि शुक्र कहाँ है, किस स्थिति में है, और बदलना क्या होगा, इसे समझे। अब मान लीजिए राहु लग्न में है, यहाँ राहु है आपकी कुंडली में, तो क्या प्रभाव आएगा? आपका व्यक्तित्व ही शून्य रहेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं रहेगा, आप में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रहेगी, आप हमेशा भ्रमित रहेंगे। समझ में आया? अब परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? तो किसी चीज को जानने के लिए कुंडली में कहा गया है कि 5वां भाव ज्ञान का होता है। तो जहां राहु बैठा है वहां से 5वें भाव को देखें। अब मान लीजिए लग्न में राहु है तो 5वां भाव यह हुआ। 5वां भाव ज्ञान का, संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है। यहाँ के कारकत्व में गुरु और सूर्य आते हैं। पंचम भाव का कारकत्व बृहस्पति और सूर्य का है। बृहस्पति और सूर्य किस स्थिति में है कुंडली में देखें और पंचम भाव को बलवान करें। अगर लग्न में राहु है तो पंचम भाव कैसे बलवान होगा? विद्या से, ज्ञान से, गुरु से, तेज से। तब आप क्या परिवर्तन करें अपने जीवन शैली में? पहले तो सूर्य को बल देने के लिए प्रातः काल सूर्य का दर्शन करें, दूसरे गुरुओं का आदर करें, और तीसरा विद्या को ग्रहण करें। कहीं से भी विद्या मिले, विद्या का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान और डिग्री नहीं, किसी भी चीज का ज्ञान ग्रहण करें।
किसी टेक्निक का, किसी कार्य का, और तब ही आपका जीवन सफल हो पाएगा। अन्यथा आप राहु के भ्रम जाल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। साथ ही सप्तम भाव होता है भोग का, ग्रहण का। तो राहु से सप्तम जो भाव बन रहा है, अब यह दाम्पत्य जीवन का भाव है, मित्र और पार्टनर का भाव है। तो अगर राहु लग्न में है तो आपको इस भाव को भी ग्रहण करना है, अर्थात अपने जीवन साथी, अपने जीवन साथी के राय मशविरे से कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य को करें तो जीवन साथी के राय मशविरे से। मान लीजिए आपका जीवन साथी नहीं है, तब क्या करें? तब कोई खास पार्टनर जो हो, पार्टनर के साथ जुड़ करके कार्य करें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब राहु आ जाता है 2 नंबर में, यह परिवार और कुटुंब का भाव है, इसी को शून्य कर देगा। परिवार में ही आपके लोग विरोधी और शत्रु पैदा हो जाएंगे, परिवार में ही आपके विरोध करने वाले हो जाएंगे। आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे, परिवार ही उसका विरोध करेगा। तब क्या करें? तो देखें फिर यहाँ पे पंचम भाव, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पंचम भाव यह रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ के कारक में मंगल हो जाते हैं, शनि हो जाते हैं और स्वयं राहु हो जाते हैं, स्वयं राहु हो जाते हैं। तो यह भाव कहता है कि आप अपनी तेजस्विता को जगाएं, लोगों पर हावी होना सीखें, क्योंकि परिवार ही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो लोगों पर हावी होना सीखें। अब इसके लिए आपको मंगल को स्ट्रांग करना होगा, मंगल ऊर्जा है, मंगल को स्ट्रांग करना होगा। साथ ही सप्तम भाव देखें, राहु से सप्तम कौन सा भाव बनता है, क्योंकि सप्तम ग्रहण करने का भाव होता है। तो सप्तम बन रहा है कुंडली का 8वां भाव, 8वां भाव है गुप्त ज्ञान का, 8वां भाव है आकस्मिकताओं का, 8वां भाव है आपके भाग्य के हानि का भी, और सप्तम भाव के लाभ का। तो आप किसी न किसी, अगर राहु आपके दूसरे भाव में है तो किसी न किसी गुप्त विद्या को ग्रहण करें, किसी गुप्त ज्ञान को ग्रहण करें, अर्थात इनोवेशन करें, कुछ नया करें जो समाज में अब तक प्रचलित नहीं है, उसको लाने का प्रयास करें और मंगल को बलवान करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब राहु बैठे हैं तीसरे भाव में, यह पराक्रम का भाव, राहु को यहाँ कारकत्व भी मिलता है, यह छोटे भाई बहनों का भाव। यहाँ बैठ करके राहु इस भाव की ऊर्जा को शून्य कर देंगे, आपका छोटे भाई बहनों से प्रेम नहीं रहेगा, पटेगा नहीं। और जितने भी आपके छोटे लोग हैं, यानी आपके नौकर चाकर या आपके अधीन काम करने वाले, वह आपको धोखा देने का प्रयास करते रहेंगे। तो क्या करें? फिर यहाँ से पंचम, 1 2 3 4 5, सप्तम भाव के अनुरूप बदलाव करें। सप्तम भाव का कारकत्व सूर्य का, शुक्र का होता है, सप्तम भाव का कारकत्व शुक्र का होता है। तो आप अगर यहाँ राहु है तो यहाँ का राहु आपको बना देगा रफ टफ, आपके पहनावे में थोड़ी दिक्कतें कर देगा। तो आप सप्तम भाव का शुक्र का उपयोग करें, अच्छे कपड़े पहने, अपनी एक छवि बनाकर रहें, और साथ ही यहाँ मंगल को भी कुछ कार्य मिलता है, स्ट्रांग बने। सप्तम भाव भोग का भाव है, अगर आप स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो भोग क्या करेंगे? तो फिर मंगल को बलवान करें और अपने शरीर को बलवान करें, अपने शरीर को बलवान करें। ठीक। चतुर्थ भाव में राहु आ जाता है, माता भूमि भवन वाहन का भाव, यह इन्हीं चीजों से दूरी करा देगा। चतुर्थ भाव का राहु माता से दूरी करा देगा, भूमि भवन से दूर करा देगा, क्योंकि इसकी दृष्टि द्वादश भाव पर है, कुछ कानूनी मामले भी ला सकता है। अब क्या करें? अगर चतुर्थ भाव में राहु है तो कैसे बदले? तो फिर पंचम भाव देखें कि बदलना क्या है। 1 2 3 4 5, 8वें भाव के अनुसार बदले। 8वां भाव मैंने बताया गुप्त विद्याओं का भाव,
आकस्मिकता का भाव। तो आप अपने आप को आकस्मिक बदलने के लिए तैयार रहें और कुछ गुप्त विद्याएं ग्रहण करें, वही जो बताया कि कुछ ऐसा लाएं जो आपको नया हो, जो समाज में आपके नया हो। शुक्र का भोग कैसे करना है, तो सप्तम भाव देखें। सप्तम भाव कार्य का भाव है। अब जो भी राशि यहाँ बनी हो और उस राशि के स्वामी जिस स्थिति में हो, उस अनुसार परिवर्तन करना है। इसी तरह से आपको परिवर्तन करना है, तभी राहु और शुक्र प्रसन्न होंगे और शुक्र देंगे आपको। तो शुक्र और राहु का संबंध समझ लीजिए। एक तो राहु राक्षस और शुक्र उसके गुरु। लेकिन राहु है मेकअप आर्टिस्ट, राहु बदलने का माहिर है, राहु बदलाव की बात करता है। और बदलाव कहाँ? बाहरी बदलाव राहु बात करता है, बाह्य बदलाव की, यानी आपकी वेशभूषा की बदलाव की। और यह क्या है? वेशभूषा क्या है? शुक्र है। तो राहु और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन है। अगर आपको जीवन में ऊंचाई चाहिए, तरक्की चाहिए, तो आपको अपने वेशभूषा में बदलाव करना होगा। साथ ही राहु है 180 डिग्री बदलने का कारक, यानी सीधे यू टर्न लेने का कारक। साथ ही राहु है वह एक क्षण जो अचानक घटित होता है। इन अचानक घटित होने में शुक्र का भी एक प्रभाव है। क्या? शुक्र की भी उत्पत्ति अचानक होती है। शुक्र किसी निर्धारित समय पर उत्पन्न नहीं होता। शुक्र का मतलब है आपका स्पर्म, आपके अंदर काम भावना, या शुक्र से चीजें जुड़ती हैं। ये चीजें अनायास और किसी बिना योजना के उत्पन्न होती है। तो शुक्र को बलवान करें, राहु को बलवान करें, राहु के अनुसार परिवर्तन करें शुक्र के क्षेत्र में। ध्यान दें, राहु के अनुसार परिवर्तन करें शुक्र का, यानी अपने पहनावे में अपने आप को 180 डिग्री मोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहें। आपके जीवन में बहारें लौट आएंगी, आपकी राशि कुछ भी हो, लग्न कुछ भी हो। अब यह पूरा परिवर्तन एक बड़ा विचार होता है, क्योंकि राहु कहाँ है, किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कहाँ है, साथ ही शुक्र कहाँ है, शुक्र किस स्थिति में है, किस राशि में है। तो पूरा परिवर्तन तो आपको बोर्ड पे नहीं समझाया जा सकता वीडियो में। इसके लिए आप अपनी कुंडली को दिखवाएं और राहु और शुक्र के अनुसार क्या परिवर्तन करना है वह गाइडेंस प्राप्त करें। साथ ही प्राप्त करें आप एक यंत्र जो आपको परिवर्तन करने में सहायक होगा, क्योंकि व्यक्ति चाह करके भी परिवर्तन कभी कभी नहीं कर पाता। तो आपको परिवर्तन करने में सहायक होगा यह यंत्र, यह आपके अंदर से आप में बदलाव लाएगा। इन चीजों के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि बदलाव कैसा लाना है अपने आप में। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यहीं तक। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरह के विषय को लेकर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।